नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम मेडिकल ऑफिसर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, स्टाफ नर्सिस की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और फार्मासिस्ट एलोपैथी यानी फार्मेसी ऑफिसर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उसमें जो है वो मेडिकल ऑफिसर के 200 वैकेंसी को सरकार अप्रूव करती है। उसके अलावा स्टाफ नर्सिस की 400 वैकेंसी अप्रूव करी जाती है और ये वैकेंसी कोई आउटसोर्स माध्यम से नहीं होने वाली है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो 200 वैकेंसी पहले निकली थी उसमें फाइनल रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हो चुकी है और उसमें कुछ वैकेंसी वैकेंट रही है, जिसके बारे में सरकार कह रही है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है 200 वैकेंसी, तो उसमें वो बैकलॉग की तरह ऐड होगी और दोबारा से वैकेंसी एडवर्टाइज होगी। इसमें अच्छी खबर क्या है कि नेक्स्ट बी की रिक्वेजिशन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जाने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार ने मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसको काफ़ी जो है वो फास्ट ट्रैक किया है और लगातार आपको ये भर्ती जो है वो देखने को मिली है। अब अच्छी खबर ये है कि मतलब हो सकता है कि पिछले एग्ज़ाम में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो कि कट ऑफ से थोड़ा बाहर हो गए या उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो उनके लिए सेम ईयर में एक और अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है दिसंबर में या नवंबर के महीने में ये वैकेंसी एडवर्टाइज हो जाए, तो उनकी जो प्रेपरेशन है वो उसको अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी उनका वेट कर रही है। इसके अलावा हम नर्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले अगर हम 1.5 या 2 सालों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बम्पर आउटसोर्स भर्तियां नर्सिस की हुई हैं, जहां पे नेशनल हेल्थ मिशन के में हमें वैकेंसी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट हुई, तो बहुत सारी वैकेंसी हुई, लेकिन वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट थी। इस सरकार के कार्यकाल में मात्र जो है वो बैच वाइज भर्ती हमें देखने को मिली, लेकिन अभी 400 वैकेंसी नर्सिस की अप्रूव करी गई हैं, जो कि जॉब ट्रेनी यानी जिसको आप एक तरह की रेगुलर नौकरी बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब हिमाचल प्रदेश से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होगा, 50% वैकेंसी 400 में से टेस्ट के माध्यम से होगी, बाकी बैच वाइज रिक्रूटमेंट होगी। तो इसमें जो है वो अभी बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाली है। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि नर्सिस का आपको हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और अभी अच्छी खबर यह है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भी रिक्रूटिंग एजेंसी मिल चुकी है। फार्मासिस्ट एलोपैथी यानी जिस पोस्ट का नाम अब बदल के फार्मेसी ऑफिसर हो चुका है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि अभी फार्मासिस्ट की अगर लास्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो नेशनल हेल्थ मिशन में ही निकली थी और वो भी आउटसोर्स बेसिस पे थी। सबको वेट है कि कब वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी आपको रेगुलर देखने को नहीं मिली है। पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट होता है, वेटनरी फार्मासिस्ट होता है, उनकी वैकेंसी फार्मासिस्ट एलोपैथी से ज़्यादा हमें देखने को मिली है। अगर हम फार्मासिस्ट एलोपैथी की बात करें तो लगभग 4 महीने पहले एक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जिसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेजिशन भेजी गई थी। कोई वो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 20 या 24 इतनी वैकेंसी, एग्जैक्ट नंबर मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन इतनी वैकेंसी है जो कि टेस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट ने राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास भेजी थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ नई भर्ती जो है वो फार्मासिस्ट एलोपैथी की बैच वाइज भी आने वाली है, तो उसका थोड़ा आपको वेट करना होगा। उसके रिगार्डिंग मैं ये सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल में फार्मासिस्ट एलोपैथी की मैं जानकारी दूँ, तो वहाँ से चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो ये वो वैकेंसी है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। इसमें ऐसा है कि वो वैकेंसी है जिसमें कुछ ना कुछ इस टाइम पे चला है। बाकी आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चीज़ें तो डिले हुई हैं और कुछ भर्तियां फास्ट ट्रैक हुई हैं, कुछ को डिले किया गया और कुछ का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।